हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियो जिन के साथ टेस्ट और रिपोर्ट देखने के लिए डॉक्टर लू के हॉस्पिटल आए होते हैं। लियो की रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी और इन रिपोर्ट से लियो की सिचुएशन का पता लग रहा होता है कि लियो की माइग्रेन की कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं होती। तो जिन पूछती है कि क्या इसकी कंडीशन सीरियस है, तो लू कहते हैं कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है वरना तुम्हारा माइग्रेन का अटैक 2.5% से बढ़ जाएगा। और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से तुम्हें ये माइग्रेन होता है। लियो बताता है कि जब मैं अब्रॉड पढ़ने के लिए गया था तब से ही मुझे ये स्टार्ट हुआ है। मुझे इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है। जिन पूछते हैं इसे ठीक करने का कोई और तरीका है। डॉक्टर लोग कहता है सर्जरी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर केसेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ती और अगर खुद के लाइफस्टाइल को एडजस्ट कर लोगे तो ये सही हो सकता है। डेली रूटीन में जल्दी सोना, जल्दी उठना और हेल्दी न्यूट्रिशन लेना, स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। वैसे बता रहा होता है जिन ये सब नोट कर रही होती है। लियो बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता है कि जिन उसकी इतनी ज्यादा केयर कर रही है। लोग भी ये नोटिस करते और कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी बहुत केयर करती है। लियो कुछ भी नहीं कहता। अब जैसे ही ये लोग जाने लगते हैं डॉक्टर लू जिन को आर्ची क्लब आने के लिए इनवाइट करते हैं। जिन जैसे ही जाने के लिए रेडी होती है तो लू कहता है कि क्या डॉक्टर लू मैं भी आ सकता हूँ आपके साथ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मेरे आने से। डॉक्टर लू का तो ये मन नहीं होता इसे इन्वाइट करने का, लेकिन जिन के सामने ये इन्वाइट कर देता है उसे। जिसके बाद लियो कहता है कि ठीक है हम सैटरडे मिलते हैं। ये कहकर ये दोनों चले जाते हैं। आगे ये लोग जा रहे होते हैं। जिन बार बार बाहर देख रही होती है तो लियो पूछता है कि तुम क्या देख रही हो। तो जिन कहती है कि मैं मेडिकल शॉप ढूंढ रही हूँ, तुम्हारे मेडिसिन लेने हैं। तो लियो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से ले लूंगा। जिन कहने लगते है कि मुझे पता है बिजी रहने पर तुम भूल जाओगे। जिनका यूज के लिए केयर करना लियो को अच्छा लगता है। जिन पूछती है वैसे तुम्हें कब से आर्ची पसंद आने लगी। ये पहले सोचता है फिर कहता है कि पहले से इंटरेस्ट था लेकिन कभी मौका नहीं मिला खेलने का। फिर पूछता है मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी तो नहीं होगी ना। जिन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जिन कहती है कि मेडिसिन बाय करने के बाद तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ, लेट हो रहा है। तो लियो ओके कह देता है। जिसके बाद जिन लियो को ड्रॉप करके यहाँ से जाती है। जिन जिस कार से जाती है उसी सेम कार की एडवर्टाइजमेंट भी चल रही होती है। इसी के साथ हम 2016 में वापस आ जाते हैं। जिन जहाँ काम कर रही थी उसी कंपनी में वाओ मोटर्स का इसी कार को लेकर मीटिंग चल रही होती है। इसी कार को लेकर इन्हें ऐड बनाना होता है और वो प्रोजेक्ट प्लान करने लगते हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि इस कार की ऐड हमारे पास ही आनी चाहिए। टीम ने 2 प्रपोजल बनाई होती है। जिन इससे सेटिस्फाइड नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन के लिए काम नहीं करेगा, कुछ और बनाओ। जिन कहता है कि आखिर इसमें क्या गलत है। जिन कहती है कि इन प्रोजेक्ट आइडिया से हमें वाओ मोटर्स का ये प्रोजेक्ट ऐड मिलने में काम करेगा। नहीं लगता हमें इसके लिए न्यू प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। ये सुनकर लिफे नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। ये वाला आइडिया सही लग रहा है। इतने में जिनको लियो का मैसेज आ जाता है। वो पूछता है कि आप ओवर टाइम काम करने वाली हो आज। जिन कहती है नहीं मैं अभी घर पहुँचने वाली हूँ। जिसके बाद ये पूरे घर को साफ करने लग जाता है। रिजल्ट टेबल पर रख देता है। जैसे ही जिन आती है तो वो टेबल पर रिजल्ट देखती है लियो का रिपोर्ट कार्ड देखते ही जिन इतनी खुश होने लगती है कि और उसे कहती है कि तुम टोटल 31 पोजीशन पे आए हो। तो पिछली बार से भी बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाए कि लेकिन टॉप 30 में नहीं आया। जिन कहती है इतनी भी जल्दी खुद पर प्रेशर मत डालो, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है तुम्हें कुछ कहने के लिए, तुम्हारी तारीफ करने के लिए। बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो। उसकी खुशी को देखते हुए लियो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ऑफिस में डिनर करके आ चुकी थी तो लियो उसके लिए फ्रूट्स एंड मिल्क देता है। अब ये दोनों मिलकर फ्रूट्स खा ही रहे होते हैं। लियो कहता है कि आजकल आप बहुत ज्यादा ओवर टाइम कर रहे हो। तो जिन हाँ कहती है वाओ मोटर्स का प्रोजेक्ट पाने के लिए बहुत सारा काम है लेकिन अभी तक उसके लिए कोई आइडिया नहीं मिला। जिन कहती है तुम तो एक लड़के हो, अगर तुम 4 व्हीलर चूज कर रहे हो तो उसमें सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है। लियो को समझ में नहीं आता कि अब इसका वो क्या आंसर दे। तो जिन कहती है तुमने आज तक तो कार ही नहीं चलाई, चलो मैं खुद ही सोच लेती हूँ आगे हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन उसे एक AI जनरेट एग्जीबिशन में लेकर आती है ताकि जिनको अपने प्रोजेक्ट के आइडिया के लिए इंस्पिरेशन मिल सके। एग्जीबिशन के अंदर आने के बाद ये दोनों मिलकर सभी एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने लगते हैं और एक गेम खेलते हुए जिन लियो के बहुत क्लोज होती है। क्योंकि फीलिंग्स जिन के लिए बढ़ती जा रही थी। जिन उसे एक AI 3D ब्राउजर पहनाती है और उसके बाद वो बाहर चली जाती है। घूम के आती हूँ तुम देखो। जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची अकेले खेलते हुए दिखती है। जिन उस बच्चे के साथ मिलकर म्यूजिक पियानो प्ले करने लगती है और उस बच्ची की मॉम अपनी बेटी को इतनी खुश देखकर उसका वीडियो बनाने लगती है। उस बच्ची की मॉम जिन को उसके साथ खेलने के लिए थैंक यू कहती है मुझे भी अच्छा लगा। जिन की मॉम से वो वीडियो मांगती है, फिर वो उसे वीचैट पर ऐड करके वीडियो सेंड कर देती है। इसके बाद जिन वापस लियो के पास आ जाती है। लियो अपना फर्स्ट AI एक्सपीरियंस जिन के साथ शेयर करता है जिसे वो काफी इम्प्रेस्ड हुआ था। पहले मुझे नहीं पता था कि AI क्या है, बट ये फ्यूचर में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। लियो की ये बातें सुनकर जिन को भी एक आइडिया आ जाता है। तो जिन कहती है ये तो वो चेंजेस है जो टेक्नोलॉजी की वजह से आता है। मुझे पता है मुझे क्या करना है।
जिन अपने मीटिंग में अपना आइडिया सबके सामने रखती है। मीटिंग के बाद एक एम्प्लॉय से बताने लगती है कि वाउस मोटर ने हमें बहाना देकर हमें ये बोला है कि हमें इसके लिए वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, अभी ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं उन्हें। उनका ऐसा बर्ताव देखकर तो लग रहा है कि वो तो बस हमें सिर्फ वो एक बैकअप प्रोसीजर समझ रहे हैं। जिन कहती है कि मैं जाकर बात करती हूँ। जिसके बाद वाव मोटर्स के मिस्टर शेन से मिलने के लिए जाती है, बट वो उसे वहाँ नहीं मिलते। परेशान होकर वापस आती है तो उसकी कलीग कहती है अभी अभी पता चला है इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से ही मिस्टर शेन ऑलरेडी कंपनी को सिलेक्ट कर चुके हैं। जिन पूछती है कि किस कंपनी को चुना है उन्होंने, कहती है इवेंट क्रिएटिव कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर वो पहले से ही वाव्स मोटर में 2 बार इंटरनल मीटिंग कर चुके हैं वो, और शायद इनकी वजह से ही हम लोगों को बाहर कर दिया। जिन कहती है कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जो इन्हें छोड़ के हम भी वहाँ जा सकते। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की हेड है न्यूअल है, उनके पास डायरेक्टर लेवल के अप्रूवल राइट्स है। अब ये एम्प्लॉय उसकी प्रोफाइल जिन को दिखाती है, जिन उसे देखकर पहचान जाती है तो वही उसी छोटी बच्ची की मॉम होती है। जिन उनसे मिलने कॉफी शॉप आती है। शन रेगुलरली कॉफी लेने आती है। शन उसे देखकर पहचान जाती है। जिन उसे हेलो कहकर कहती है कि मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पर। मैं ऑस्टार की क्रिएटिव डायरेक्टर जिन हूँ। हम करंटली वाव मोटर्स जी सीरीज के प्रोजेक्ट के लिए बीट कर रहे हैं। शन से कहती है कि मुझसे ऐसे मिलने आना हो सकता है। इस पर जिन कहने लग हमारा हॉटस्टार कंपनी वाव मोटर्स के साथ फ्यूचर पार्टनर बनने के लिए काफी कॉन्फिडेंट है। वाव मोटर्स की न्यू कार के प्रोजेक्ट के लिए हमारी हॉटस्टार टीम ने मिलकर बहुत क्रिएटिव प्रपोजल बनाया है, तो हमें रिसोर्स के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा। शनिल कहती है पहले मैंने आपका नाम सुना था, बट कभी पर्सनली मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सच कहूँ तो मुझे हॉटस्टार के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिन कहती है कि मैं आपकी कंसर्न को समझती हूँ, हमारी कंपनी न्यू है, मुझे लगता है कि हमने जो प्रपोजल बनाया है वो आपके माइंड को चेंज जरूर करेगा। मेरे साथ साथ हमारी कंपनी को भी अपॉर्चुनिटी जरूर चाहिए। शनिल कहती है कि मीटिंग में मैं तुम्हारी टीम को एक चांस दे सकती हूँ। न्यू कार लॉन्च के लिए हमें बेस्ट क्रिएटिविटी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, एंट्री मिलने पर हम बढ़िया प्रेजेंटेशन देंगे। नेक्स्ट सीन में जब लियो वीकेंड पर घर वापस आता है तो उतने में जिन का मैसेज आता है कि मैं इस वीकेंड ओवर टाइम कर लियो कहता है कि ठीक है। आगे जिन लूतांग से कहती है कि जो हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट है उसे कंफर्म कर दो। जिन अपने लिए कॉफी लेने जाती है तो कॉफी लेकर आता है और कहता है आपने क्यों नहीं बताया प्रॉब्लम के बारे में। जिन कहती है कि वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है, तुम हेल्प करना चाहते हो तो परफेक्ट प्रपोजल बना। लिफे कहता है कि मैं हमेशा परफेक्ट ही प्रपोजल लीड करता हूँ, अगर तुम चाहो तो ऑफिस में किसी भी कलीग से पूछ सकती हो। इस पर जिन कुछ नहीं कहती और स्माइल करती है। आगे वाव मोटर्स की जी सीरीज प्रोजेक्ट के लिए मीटिंग चल रही होती है। वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, सब काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसी वक्त जिन आती है। जिन उसे देखकर भी इग्नोर करके अपना प्रेजेंटेशन देने जाती है। जिन अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है, सब लोग उसकी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो उसमें से एक पर्सन पूछने लगता है बट आपने कंट्री साइड योंगटन विलेज का ही नाम क्यों सजेस्ट किया? चाइना में इतने सारे माउंटेन्स एरियाज है तो आपने यही चूज क्यों किया? जिन कहती है मैंने पहले वहाँ पर फील्ड स्टडीज की थी। मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पर स्टूडेंट्स को फंड स्पॉन्सर करते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही नेचुरल है। हमारे जी सीरीज कार की लॉन्चिंग के लिए वहाँ के रोड्स की जो कंडीशन है वो भी परफेक्ट है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए मेरे पेरेंट्स को वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। अगर उनके पास जी सीरीज कार होती, गारंटी के साथ कह सकती थी कि वो उनके लिए इजी होता। मिस्टर शन कहते हैं कि ये वीडियो लोगों को टूरिज्म स्पॉट लग सकता है। हमारे कार का तो एड इसमें नजर नहीं आएगा, डायरेक्टली हमारे कार एड से रिलेटेड है ताकि कंज्यूमर्स अच्छे से समझ सके कि कार की परफॉर्मेंस कितनी सुपीरियर है। अब ये सभी लोग काफी इम्प्रेस्ड होते हैं इस बात से। तो शनली कहती है कि आपका रिजल्ट आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन लियो वीकेंड पर घर आता है तो देखता है कि जिन घर पर है। ये बहुत खुश हो जाता है। जिन कहती है कि आज मैं हॉटपॉट का सामान लेकर आई हूँ, आज हम हॉटपॉट खाएंगे। लियो फ्रेश होकर आता है, ये दोनों हॉटपॉट खाने लगते। इस वीक में तुम्हें टाइम नहीं दे पाई, तुम अपसेट तो नहीं होना? लियो कहता है नहीं। जिन कहते हैं मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, तुम चाहो तो हम दोनों इस वीकेंड घूमने जा सकते हैं। मैंने कहा कि तुम्हें यहाँ में काफी इंटरेस्ट लेते हो। लियो आंसर करता है इससे पहले जिन को एक मैसेज आ जाता है कि वाव मोटर्स का प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया है। जिन खुश होती है और लियो का हाथ पकड़ कर कहती है कि प्रोजेक्ट हमें मिल गया है, और कहती है मैं अभी चुनचुन को बताती हूँ। ये चुनचुन को कॉल करती है और लियो बस अपना हाथ दे के जा रहा होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जिन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। जिन कहती है इस बार हमारी एड योंगटन विलेज में होने वाली है। सुनकर लियो काफी खुश हो जाता है। जिन कहती है तुम कोई अच्छी जगह जानते हो तो मुझे रेकमेंड कर सकते हो। लियो कहता है मेरे पुराने घर के पीछे एक माउंटेन है, वहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। तो जिन पूछती है क्या उस रोड पर कार जा सकती है? लियो कहता है रोड्स अच्छे नहीं है। तो जिन कहते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। जिन कहते हैं कुछ और जगह बताओ ताकि मैं लिस्ट बना सकूं। उसके बाद जिन पेपर पेन लेकर आती है, लियो बोलना शुरू करता है और ये दोनों मिलकर लिस्ट बनाने लगते हैं। जिन लियो के काफी क्लोज होती है। लियो जिन के लिए कुछ फील करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन अपने कलीग्स के साथ बात कर रही होती है। बॉस कहता है कि क्लाइंट्स के दिए हुए 2 स्टैंड अप कॉमेडी टिकट्स हैं, तंग तो जाने से मना करती है। जिन कहती है कि मैं जाऊंगी। तो बॉस टिकट जिन को दे देता है।
जिसके बाद जिन लियो को कॉल लगाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम घर वापस आ गए हो। वो कहता है कि मैं स्कूल से निकल रहा हूँ, बस स्टॉप पर हूँ। तुम घर नहीं गए? तो वो कहता है कि आप घर पर नहीं है तो मैं बस पढ़ाई कर लेता हूँ। तो जिन उसे अपने कंपनी के पास वाले बस स्टॉप पर आने के लिए कहती है। लियो उसकी कंपनी के पास वाले बस स्टॉप पर आता है। तभी वो रोड की स्क्रीन पर जिन की बनाई हुई ऐड दिखता है। उस ऐड में एक लड़के को देखकर जिसके अंदर वो जिन को इमेजिन करने लगता है। उसे जिन के साथ स्पेंड किए हुए सारे मोमेंट्स याद आते हैं। इतने में जिन उसे पीछे से आवाज देते हुए आती है। लियो बस जिन को ही देखे जा रहा होता है। जिन पूछती है क्या सोच रहे हो? कहता है बहुत ब्यूटीफुल है। जिन पूछती है कि क्या? तभी वो लियो बात पलटता है, कहता है कि एड बहुत ब्यूटीफुल है। जिन कहती है कि आखिर मैंने बनाया है तो ब्यूटीफुल ही रहेगा। फिर दोनों स्माइल करते और यहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिन कर्टन में से गुजरते हुए लियो के पास आ रही होती है। लियो एक बेड पर सोया होता है, उसकी आंखों पर व्हाइट पट्टी बंधी होती है और जिन लियो के बहुत क्लोज होते जा रही थी। जिन लियो को किस करने वाली थी। इतने में ही लियो शॉक्ड होकर नींद से उठ जाता है और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ लियो का ड्रीम था। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।